सृष्टि के आरंभ से पहले, जब न समय था, न दिशा, न दिन, न रात्रि, केवल मौन व्याप्त था, उस मौन में भी एक चेतना स्पंदित हो रही थी, जिसे न कोई देख सकता था, न कोई समझ सकता था। वही चेतना धीरे धीरे प्रकाश में परिवर्तित हुई और उस प्रकाश से प्रकट हुए भगवान महादेव, आदि योगी, काल के भी आराध्य, जो स्वयं सृष्टि के मूल कारण हैं और उसका अंत भी। उनकी जटाओं से बहती गंगाजल की धारा जैसे ब्रह्मांड के पवित्र प्रवाह का प्रतीक हो, और उनके नेत्रों में शांति और संहार दोनों का संतुलन झलकता था। परंतु इन दो नेत्रों के अतिरिक्त एक ऐसा नेत्र था जिसे प्रकट होते संसार ने कभी सहज भाव से नहीं देखा। अब भगवान शिव का तीसरा नेत्र, यह वही नेत्र था जिसने कामदेव को भस्म कर दिया, जिसने असत्य का अंत किया और जिसने अनंत चेतना का द्वार खोला। कहा जाता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, चेतना और आत्मबोध का स्रोत भी है। यह वह दृष्टि है जिससे भगवान शिव समस्त लोकों के पार देखने में समर्थ हैं, स्थूल जगत के पार, सूक्ष्म सत्य के भीतर। यह नेत्र केवल दृश्य वस्तुओं को नहीं देखता, यह तो मन, भाव और आत्मा की गहराइयों को भी पढ़ लेता है। प्राचीन ऋषियों का कहना था कि जब भगवान शिव समाधि में लीन होते तो उनकी चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाती। उनके दो नेत्र भौतिक जगत की सीमा में थे, पर तीसरा नेत्र आत्मिक संसार का द्वार था। वह दृष्टि जो माया के पार सत्य को देखती थी। यह नेत्र नश्वरता की परिधि में नहीं था, यह अनंत में स्थित था। एक समय की बात है जब सृष्टि अपने चरम पर थी। देवता, असुर, मानव सभी अपने अपने कर्मों में लीन थे, परंतु देवताओं के लोक में एक घटना घटी जिसने स्वयं शिव को उनके तप से विचलित कर दिया। कामदेव, जो सभी प्राणियों के हृदय में वासना और आकर्षण का संचार करते हैं, उन्हें देवताओं ने एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा, हे कामदेव, भगवान शिव गहन समाधि में लीन हैं। जब तक वे जागेंगे नहीं, तब तक माता पार्वती का विवाह नहीं हो सकेगा और तारकासुर का वध संभव नहीं होगा। संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए तुम्हें उन्हें उनकी समाधि से विचलित करना होगा। कामदेव जानते थे कि यह कार्य असंभव है, परंतु देवताओं के आग्रह को अस्वीकार करना भी संभव नहीं था। वे हिमालय की उन ऊंची चोटियों की ओर चल पड़े जहां शिव तप में लीन थे। वहां न कोई वायु का स्पर्श था, न किसी जीव का अस्तित्व, केवल शून्य था। और उस शून्य में भगवान शिव की ध्वनि रहित उपस्थिति थी। कामदेव ने अपनी पुष्प बाण निकाली। वह बाण कोई साधारण बाण नहीं था, तो उसमें वासना, आकर्षण और माया की शक्ति थी। उन्होंने उसे धनुष पर चढ़ाया और भगवान शिव के हृदय की ओर छोड़ा। बाण लक्ष्य तक पहुंचा और उसी क्षण शिव की समाधि भंग हुई। उनके नेत्र खुले, उनमें शांति नहीं, आग थी। उनके ललाट पर हलचल हुई और एक अग्नि की ज्वाला फूटी। वही क्षण था जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। उस नेत्र से निकली अग्नि ने चारों दिशाओं को जला डाला। पर्वत पिघलने लगे, आकाश कांप उठा और कामदेव का शरीर उसी क्षण भस्म हो गया। परंतु यह केवल विनाश नहीं था, यह उस ऊर्जा का प्रकट होना था जो तब उत्पन्न होती है जब चेतना के भीतर सत्य को बाधित किया जाता है।
शिव का तीसरा नेत्र केवल क्रोध नहीं था, वह उस क्षण का प्रतीक था जब परम सत्य को माया छूती है और जब वह सत्य माया को भस्म कर देता है। देवता भयभीत हो उठे, पृथ्वी पर कंपन हुआ, हिमालय की शिलाएं दरकने लगी। माता पार्वती जो समीप थी, उस दृश्य को देखकर भी विचलित नहीं हुईं। उन्होंने अपनी शांति से शिव के क्रोध को शमित किया। धीरे धीरे भगवान शिव का ललाट शांत हुआ, ज्वाला मंद पड़ी और उनके मुख पर पुनः समाधि की स्थिरता लौट आई। कामदेव का शरीर भस्म हो चुका था, पर उसकी आत्मा नहीं। भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि वह निराकार रूप में प्रत्येक प्राणी के भीतर रहेगा, भावनाओं और आकर्षण के रूप में। तभी से कामदेव को अनंत कहा गया, वह जो शरीर रहित होकर भी सबके भीतर है। यही प्रसंग इस बात का संकेत देता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, वह सत्य और असत्य के बीच की रेखा है। जब मनुष्य अपने भीतर झूठ, लोभ और मोह को पालता है तो वही अग्नि उसे भस्म कर देती है, लेकिन जब मनुष्य उसी दृष्टि से स्वयं को देखता है, बिना अहंकार, बिना छल, तो वही नेत्र ज्ञान का द्वार बन जाता है। महर्षि व्यास ने कहा था कि शिव का तीसरा नेत्र अज्ञाना अंधकार नाशक है। यह उस प्रकाश का प्रतीक है जो तब उत्पन्न होता है जब मनुष्य भीतर के अंधकार से टकराता है। यह बाहरी आग नहीं, यह आत्मा की अग्नि है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला था तो केवल कामदेव ही नहीं, संपूर्ण माया भस्म हो गई थी। उस क्षण किसी भी प्राणी में वासना, भय या मोह नहीं बचा था। कुछ पल के लिए सारा ब्रह्मांड निर्मल हो गया था। फिर जैसे ही भगवान शिव ने नेत्र बंद किया, सृष्टि में पुनः गति आई, मानो स्वयं शिव ने विनाश और सृजन के बीच संतुलन स्थापित किया हो। इस कथा के भीतर एक गहरा रहस्य छिपा है। तीसरा नेत्र केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि यह चेतना की सबसे ऊंची अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। जब मनुष्य के भीतर यह नेत्र खुलता है तो वह संसार को वैसा देखना बंद कर देता है जैसा वह प्रतीत होता है। वह उसे वैसा देखता है जैसा वह वास्तव में है। योगियों ने कहा है कि प्रत्येक मनुष्य में वह नेत्र सुप्त अवस्था में होता है। इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। दो भुवों के मध्य स्थित वह बिंदु जहां आत्मा और चेतना का संगम होता है। जब साधक साधना के माध्यम से इसे जागृत करता है तब उसे सत्य की झलक मिलती है। तभी वह जान पाता है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र किसी अलौकिक देह पर स्थित अग्नि नहीं, बल्कि स्वयं में विद्यमान चेतना की ज्योति है। शिव का यह नेत्र तब खुलता है जब समस्त भ्रम मिट जाते हैं, जब साधक का मन शांत हो जाता है, जब उसके भीतर का अंधकार स्वयं अपनी जड़ से जल जाता है। यह अग्नि केवल विनाश की नहीं, यह जन्म की भी है। यह वह अग्नि है जिसमें अहंकार जलता है पर आत्मा जन्म लेती है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि जब ब्रह्मांड का प्रथम प्रकाश प्रकट हुआ तो उसे त्रिनेत्र ज्योति कहा गया। इसका अर्थ था वह प्रकाश जो तीनों अवस्थाओं को देख सके, जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। भगवान शिव के तीसरे नेत्र का अर्थ यही है, वह जो इन तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय अवस्था को देख सके। वह नेत्र काल के भी पार है। जब सृष्टि का अंत होगा, जब अग्नि से ब्रह्मांड दग्ध होगा, तब वही तीसरा नेत्र पुनः
प्रकट होगा तब वह समस्त दृश्य, श्रव्य और ज्ञेय को मिटाकर केवल सत्य को शेष रखेगा। यही कारण है कि शिव को त्रिलोचन कहा गया, 3 नेत्रों वाले। भगवान शिव के इस नेत्र की व्याख्या केवल पुराणों में नहीं, उपनिषदों में भी की गई है। कठोपनिषद में कहा गया है, जब मन, वाणी और दृष्टि एक हो जाती है तब साधक अमृतत्व को प्राप्त करता है। यह वही स्थिति है जब भीतर का नेत्र खुलता है। उस समय व्यक्ति संसार को देखने के बजाय अनुभव करता है। वह जानता है कि जो कुछ वह देखता है वह उसी की चेतना का विस्तार है। कई ऋषि कहते थे कि यह नेत्र खुलना स्वयं मृत्यु का प्रतीक भी है, क्योंकि जब यह नेत्र खुलता है तब माया की मृत्यु होती है। उस क्षण व्यक्ति का झूठा मैं जलकर राख हो जाता है और केवल शिवत्व बचता है। भस्म से लिप्त भगवान शिव का स्वरूप इसी सत्य को दर्शाता है। भस्म केवल मृत शरीर की नहीं होती, वह अहंकार की भस्म होती है। और वह तीसरा नेत्र जो उस भस्म के ऊपर चमकता है, यह संकेत देता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर सब कुछ जला चुका है वही वास्तव में जीवित है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के एकांत में जब भगवान शिव ध्यानस्थ होते तो उनके ललाट से सूक्ष्म प्रकाश की रेखा कभी-कभी निकलती थी। वह वही चेतना की लहर थी जो समस्त ब्रह्मांड में जीवन का संचार करती थी। देवता उस क्षण को त्रिनेत्र दीप्ति कहते थे। वह समय जब स्वयं शिव ब्रह्मांड की गति को दृष्टि से संचालित करते थे। यह वही दृष्टि थी जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करती थी। जब वह खुलती तो काल रुक जाता, जब वह बंद होती तो सृष्टि पुनः चल पड़ती। यही कारण है कि योग शास्त्र में शिव को कालेश्वर कहा गया, समय के स्वामी। शिव का तीसरा नेत्र केवल अग्नि नहीं, वह चेतना की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। यही अवस्था है जहां शिव शिव है, न सृजनकर्ता न संहारक, केवल साक्षी। जब सृष्टि अपने संतुलन में लौट आई और देवता पुनः शांत हुए, तब भी उस एक घटना की गूंज युगों तक सुनाई देती रही। ऋषि मुनि योगी सभी यह जानना चाहते थे कि वह कौन सी शक्ति थी जो भगवान शिव के ललाट से प्रकट होकर संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला गई। वह अग्नि केवल एक घटना नहीं थी, वह सत्य का उद्घाटन थी। वह क्षण जब चेतना स्वयं को पहचानती है। शिव का तीसरा नेत्र केवल एक अंग नहीं, वह उनके अस्तित्व का केंद्र है। वह ज्ञान का नेत्र है जो उस सत्य को देख सकता है जिसे सामान्य नेत्र कभी नहीं देख सकते। जब 2 नेत्र संसार को देखते हैं, तीसरा नेत्र आत्मा को देखता है। कई शास्त्रों में लिखा है कि यह नेत्र मनुष्य के भीतर भी विद्यमान है, सुप्त। परंतु जीवित जो साधक अपने मन, इंद्रियों और सांसों को संयमित करता है, उसके भीतर यह नेत्र धीरे धीरे जागृत होने लगता है। योगियों ने इसे आज्ञा चक्र कहा, जो भौहों के मध्य स्थित होता है। जब ध्यान की गहराई में साधक इस बिंदु पर अपना चित्त स्थिर करता है, तब उसे वह दिव्य ज्योति दिखाई देती है जिसे शिव का नेत्र कहा गया है। वह प्रकाश किसी बाहरी दीप्ति जैसा नहीं होता, वह भीतर से उठता है, जैसे आत्मा स्वयं दीप्त हो उठी हो। उस क्षण व्यक्ति को न भूत दिखाई देता है, न भविष्य, केवल वर्तमान शेष रहता है।
और वही वर्तमान कालातीत बन जाता है। यही वह स्थिति है जहाँ शिव निवास करते हैं। यह रहस्य समझना सरल नहीं। सामान्य दृष्टि से देखने पर तीसरा नेत्र भयावह प्रतीत होता है, क्योंकि उसके खुलते ही विनाश होता है, परंतु गहराई में उतरने पर ज्ञात होता है कि वह विनाश सृजन का ही प्रारंभ है। जब भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो वह केवल संसार को नहीं जलाता, वह अज्ञान को जलाता है। वह सब मिटा देता है जो असत्य है, जिससे केवल सत्य शेष रह जाता है। महर्षि अगस्त्य ने कहा था, शिव का नेत्र अग्नि नहीं तप है, और तप से जो अग्नि निकलती है वह माया को भस्म कर देती है। इसका अर्थ यह था कि तीसरे नेत्र की ज्वाला कोई बाहरी आग नहीं, वह ज्ञान की तीव्रता है। जो व्यक्ति अपने भीतर उस तीव्रता को अनुभव करता है, उसके लिए अंधकार असंभव हो जाता है। शिव ने कामदेव को जलाकर न केवल एक प्राणी का अंत किया, बल्कि एक सीमा का अंत किया। वह सीमा जो आत्मा और शरीर के बीच थी। जब वह भस्म हुई तब ब्रह्मांड को ज्ञात हुआ कि शिव का प्रेम भी अग्नि है। वह प्रेम जो आसक्ति नहीं, मुक्ति देता है। माता पार्वती जब भगवान शिव के समीप आईं तो उन्होंने उस अग्नि में भय नहीं देखा, उन्होंने उस ज्योति में सत्य देखा। उन्होंने कहा, प्रभु, यह अग्नि विनाश नहीं, यह शुद्धि है। भगवान शिव ने उत्तर दिया, देवी, जब यह नेत्र खुलता है तब असत्य जलता है, पर जब यह भीतर खुलता है तब आत्मा प्रकट होती है। यही उस रहस्य का सार है। तीसरा नेत्र दो दिशाओं में कार्य करता है। बाहर की ओर खुलता है तो विनाश होता है, भीतर की ओर खुलता है तो ज्ञान। कैलाश पर जब भी तूफान उठता, जब बादल गरजते, जब बिजली पर्वतों को चूमती, तब कहा जाता कि शिव ध्यान में है और उनके ललाट से ऊर्जा की लहरें निकल रही हैं। वह कोई क्रोध नहीं होता, वह ब्रह्मांड की गति को संतुलित करने की प्रक्रिया होती। त्रिनेत्र से निकलती वह चेतना ही ब्रह्मांड के चक्र को गति देती है। सूर्य की ज्वाला, नक्षत्रों की दीप्ति और अग्नि की चमक, ये सब उसी चेतना की प्रतिध्वनियां हैं। वेदों में वर्णन आता है, जब त्रिनेत्र दीप्त हुआ तब काल स्थिर हुआ, जब वह मंद पड़ा तब जीवन आरंभ हुआ। इसका अर्थ है कि शिव का तीसरा नेत्र स्वयं समय का नियंता है। जब यह पूर्ण रूप से प्रकट होता है तब समस्त काल और घटना एक ही क्षण में समा जाती है। शिव का यह रहस्य मानव जीवन से भी गहराई से जुड़ा है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी तीन नेत्र हैं, दो जो संसार को देखते हैं और एक जो स्वयं को देखता है। पर मनुष्य अपने दो नेत्रों में ही उलझा रहता है। वह बाहरी वस्तुओं, इच्छाओं और छवियों में इतना डूब जाता है कि भीतर की ज्योति तक पहुंच ही नहीं पाता। जो व्यक्ति बाहरी दृष्टि को त्याग कर भीतर देखना आरंभ करता है, वही शिव के समीप पहुंचता है। प्राचीन काल में योगियों ने इस दृष्टि का अभ्यास किया। वे घंटों तक ध्यान में बैठते, न हिलते न बोलते। उनके भीतर का नेत्र खुलने लगता। जब वह खुलता तो उन्हें समस्त ब्रह्मांड एक बिंदु में दिखाई देता। कोई अलग न था, कोई पराया न था। सब कुछ एक ही ऊर्जा, एक ही चेतना, एक ही अस्तित्व था। उसी को शिवत्व कहा गया। वह स्थिति जब मैं और तुम का भेद मिट जाता है। कहा जाता है कि जब एक सच्चा साधक शिव के
इस नेत्र का अनुभव करता है तो वह स्वयं भी त्रिनेत्र बन जाता है। उसके लिए न मृत्यु भय है न जन्म उत्सव, वह दोनों को समान दृष्टि से देखता है। उसके भीतर जो प्रकाश प्रकट होता है वह कभी मंद नहीं पड़ता। वही प्रकाश उसके जीवन को तपस्वी बनाता है। भगवान शिव का यह नेत्र केवल एक रहस्य नहीं, यह चेतावनी भी है कि सत्य को देखने की क्षमता उतनी ही भयंकर है जितनी सुंदर जो इसे झूठे मन से देखना चाहता है। वह जल जाता है जो इसे शुद्ध हृदय से स्वीकार करता है, वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया, जो शिव को केवल विनाशक मानता है उसने उनके नेत्र की केवल बाहरी अग्नि देखी है। जिसने शिव को चेतना माना उसने उस अग्नि में परम शांति देखी है। तीसरा नेत्र शिव की सबसे बड़ी करुणा है। जब वह खुलता है तो संसार के बंधन कटते हैं, मनुष्य की नींद टूटती है और उसे अपने भीतर का अमृत दिखाई देता है। यह वह क्षण है जब आत्मा कहती है, मैं सदा से यहाँ था पर तूने मुझे देखा नहीं। पुराणों में वर्णन है कि जब शिव ने एक बार ब्रह्मांड की नश्वरता देखी तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनके दो नेत्र विश्राम में चले गए पर तीसरा नेत्र खुला रहा, क्योंकि सत्य कभी नहीं सोता। वह नेत्र आज भी खुला है, न भौतिक रूप में न किसी स्वरूप में, बल्कि उस चेतना के रूप में जो हर जीव के भीतर धड़कती है। जब कोई प्राणी सत्य के मार्ग पर चलता है, जब वह अपने भीतर के अंधकार से टकराता है, तब वही नेत्र उसकी रक्षा करता है। इसलिए शिव का त्रिनेत्र केवल भगवान का अलंकार नहीं, वह सृष्टि का संरक्षक है। वह यह याद दिलाता है कि विनाश अंत नहीं, प्रारंभ है। जब झूठ जलता है तभी सत्य जन्म लेता है। शिव ने हमें यह सिखाया कि भीतर की अग्नि से डरना नहीं चाहिए, उसे पहचानो, उसे साधो और उसे प्रकाश में बदल दो। यही साधना का सार है। अंत में जब ब्रह्मांड का अंतिम क्षण आएगा, जब सब कुछ अग्नि में विलीन होगा, तब कहा जाता है कि केवल एक ज्योति शेष रहेगी, वही ज्योति जो शिव के तीसरे नेत्र से निकलती है। वह किसी चीज को जलाने नहीं, बल्कि उसे उसकी शुद्ध अवस्था में लौटाने के लिए होगी। वह ज्योति अंत नहीं लाएगी, वह शाश्वत आरंभ बनेगी और तब ब्रह्मांड के मौन में केवल एक ध्वनि गूंजेगी, शिवोहम, अर्थात मैं शिव हूँ। यह वही घोषणा है जो हर आत्मा के भीतर गूंज रही है, बस प्रतीक्षा है उस क्षण की जब मनुष्य अपने भीतर के तीसरे नेत्र को खोल सके और यह समझ सके कि विनाश की ज्योति ही चेतना का रहस्य है। समाप्त।